बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम की फसल पर कुंगी का हिफाजती स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, मगर आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह के अब मौसमी हालात बन चुके हैं कि बादल भी हैं, हवाएं भी चल रही हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, कहीं पर अच्छी खासी बारिश भी हो गई है, तो खासकर जो बर वक्त काश्ता गंदम है, जहां पर पोटाश का इस्तेमाल किया गया है, पौधों की तादाद मुनासिब है, पानी मुनासिब लगाया गया है, वहां पर तो इतना इशू नहीं बनता। मगर जिन खेतों में इसका इनाकुलम मौजूद है, यानी कि जहां पर थोड़ा बहुत इसका हमला आपको नजर आया है, तो वहां पर जब इस तरह की हालात बनते हैं तो ये फिर बड़ी तेजी के साथ फैलती है। इसीलिए मैं आपको ये भी नहीं कहता कि अंधाधुंध आप स्प्रे शुरू कर दें, और मैं आपको ये भी नहीं सिफारिश करूंगा कि आप चुप करके देखते रहें और आपकी फसल का नुकसान हो जाए, क्योंकि जब हम 5,000 5,500 रुपए की यूरिया डालते हैं तो फिर उसके बाद एक एक दाना हमारे लिए कीमती हो जाता है। तो जिस तरह के मौसमी हालात है, अगर आपके खेत में कुंगी का हमला पहले से मौजूद था, तो जैसे ही बारिशें खत्म हो, यानी मौसम साफ, बेशक वो एक दिन का ही आपको वक्फा क्यों ना मिले, मौसम साफ हो, अच्छी खासी धूप निकले, तो आप अपनी फसल पर हिफाजती तौर पर ऐसा स्प्रे करें जिसमें इजॉक्सीस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन या पैराक्लोस्ट्रोबिन, यानी जो भी स्ट्रोबुलिन ग्रुप है वो, और साथ में ट्रायाजोल ग्रुप, वो प्रोपिकोनाजोल हो सकता है, वो टेबुकोनाजोल हो सकता है, बल्कि इन दोनों की ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। तो यानी ये जो बने बनाए मिक्सचर आपको मुख्तलिफ मार्केट में मिलते हैं, मैं आपको तफसीलन पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, तो उनका आप जरूर स्प्रे करवा दें। हाँ, अगर आपके खेत में बिल्कुल ही कहीं पर कोई आपको इस तरह का अमल दखल नजर नहीं आया, तो फिर स्प्रे करवाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप अपने मुतल्लिका हर यूनियन कौंसिल लेवल पर, मरकज लेवल पर महकमा ज़राअत उसी के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, बेहतर है कि आप उनको फील्ड चेक करवाएं या उनसे मुशावरत करके फैसला करें, क्योंकि वही मौका पर जाके देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, तो फिर ही आप जो है वो स्प्रे का डिसाइड करें। मैं सिर्फ आपको इशारा दे देता हूं कि कुछ अरसा पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि पंजाब के इन इजला में कुंगी का हमला मुशाहिदे में आया है। फिर उसके बाद अब आप ये देखें, मैं एक और इश्तिहार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यहां पर आप देखें कि अब ये रेंज कितनी बढ़ गई है। यानी मैं ये नहीं कहना चाहता कि जब पानी सर से गुजर जाए और फिर हमें याद आए, ओहो हमने तो देर कर दी। तो इसीलिए आप विजिलेंट हो जाए, अपनी फसल का मुआयना करें। अगर कहीं पर स्पॉट में आपको, यानी वो एक मरला जगह है, दो मरला जगह है, वहां पर आपको मसला नजर आ रहा है, तो उस पर स्प्रे करें और ठीक 5 से 6 दिन के बाद दोबारा स्प्रे करें, ताकि वो वहां से आगे ना फैले, क्योंकि स्प्रे का भी खर्चा होता है। और अगर हम कहें कि जी पूरे रकबे पर हमने स्प्रे करनी है, तो ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसका मुरब्बों की सूरत में रकबा होता है, सैकड़ों एकड़ होते हैं, अब उसमें हर एक एकड़ के अंदर चलना फिरना और ये ढूंढना कि कहाँ पर कौन सा पैच मौजूद है, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपने मौसमी हालात को मद्देनजर रखकर और जेब पर नजर डालते हुए ये फैसला लाजमी करना है कि आया आपने ये स्प्रे करना है या इसे इस दफा रहने देना है।